बांग्लादेश में बकरा ईद से पहले लगने वाले कुर्बानी बाजार में 2 भैंसों की खासी चर्चा है। चर्चा की वजह इन भैंसों का नाम है। इन भैंसों के नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर है। दरअसल ईद आने वाली है और इस भैंस को देखने हजारों लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश से आई। बांग्लादेश में ईद उल अजहा की तैयारी जोरों पर है। कुर्बानी के लिए जानवरों को खरीदा जा रहा है। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भैंसों में जिसका निकनेम डोनाल्ड ट्रंप है, उसका वजन लगभग 700 किलोग्राम है। भैंसे के मालिक जियाउद्दीन ने बताया कि ये निकनेम असल में उनके छोटे भाई ने दिया। छोटे भाई ने भैंसे की अनोखी बनावट पर गौर किया और इसे ट्रंप का नाम दिया। जियाउद्दीन ने ये भी बताया कि एल्बिनो भैंसें आमतौर पर शांत होती है, जब तक उन्हें उकसाया ना जाए तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नाम पर भी एक भैंस का नाम रखा गया। बांग्लादेश के इस मार्केट में कई लोग इन जानवरों की तस्वीरें लेने के लिए आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि इस बार बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्बान किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक जूता शोरूम में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शोरूम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बजरंग दल ने दावा किया कि उन्हें एक शिकायत पत्र मिला जिसमें शोरूम के कुछ कर्मचारियों पर हिंदू कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और दबाव बनाने के आरोप लगाए गए। इसी शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ता शोरूम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान मैनेजर के नेम टैग पर जिहादी लिख दिया गया। ये जिहादी थे, जिहादी है और जिहादी रहेंगे। बजरंग दल के नेता का कहना है कि पुलिस को शिकायत दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में अब जयकारी गूंज रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूजा अर्चना जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच भोजशाला मंदिर में पहली बार सरस्वती प्रतिमा भी स्थापित की गई। और भोजशाला से सामने आई तस्वीरों में पूरे विधि विधान से मां की आरती हो रही है, लेकिन ये प्रतिमा प्रतीकात्मक है क्योंकि वाग देवी की मूल प्रतिमा लंदन में है। हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश हुआ है स्पष्ट कहा है कि लंदन से प्रतिमा लाकर भोजशाला में स्थापित करना। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को ये निर्देश भी दिए थे कि वो लंदन से माता की मूर्ति लाने का प्रयास करें। आपको बता दें, भोजशाला की मां वाग देवी की मूर्ति लंदन के एक म्यूजियम में प्रदर्शन के तौर पर रखी गई है। 1875 में अंग्रेज अधिकारी मेजर किनकेड इसे धार से निकालकर अपने साथ ले गए। माता वाग देवी की मूर्ति तकरीबन 4 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का वजन तकरीबन 250 किलोग्राम है। ये प्रतिमा भोजशाला से जुड़ी सबसे अधिक ऐतिहासिक महत्व वाली कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोर्ट के इस फैसले पर काम करेंगे। यानी अब कोशिश वाग देवी की उस प्रतिमा को भारत लाने की है जिसे अंग्रेज अपने साथ लेकर गए थे। फिल्म शोले में वीरू का पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी की जिद करने वाला सीन तो आप सभी को याद होगा, लेकिन झारखंड में प्रेमी ने इसे रियल लाइफ में ही कर दिया। बेंगाबाद में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब प्रेम प्रसंग में एक युवक 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग पर अड़ गया और घंटों तक टावर से नीचे उतरने से इनकार करता रहा। संजय रजक का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। परिजन शादी को तैयार नहीं है। इसी बात से नाराज संजय सुबह गांव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ा। टावर पर युवक को देख करके गांव में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस और ग्रामीणों ने काफी देर तक संजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। फिर कड़ी मशक्कत के बाद उसे किसी तरीके से उतारा गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे हैं पीएम मोदी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। नॉर्वे में कई अहम डील होगी। 18 और 19 में यानी कि आज और कल के लिए नॉर्वे में रहेंगे पीएम मोदी। देखिए, 43 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा। इस दौरे में 30 से अधिक व्यापारिक और तकनीकी समझौते होने की पूरी आशंका है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और एलपीजी सप्लाई की डील इसमें सबसे खास होगी। और बुलेटिन में अब आपको दिल दहला देने वाले हादसे की खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं। किस तरह घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर रफ्तार कंट्रोल में नहीं रखने के चलते एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। देखिए वीडियो, उत्तराखंड के श्रीनगर का बताया जा रहा है। एक जरा सी लापरवाही के चलते खौफनाक हादसे में कई लोग किस तरीके से घायल हो गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी किस तरीके से
पलट गई और इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर जब आप खास तौर पे ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत बहुत सावधानी पूर्वक ड्राइव करें।